हेलो एंड वेलकम। एआई की स्पेशल वीडियोस की सीरीज में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इस एडवांस दौर में किस तरह से तरक्की कर रही है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एक्सप्लोर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंस्ट्रक्शन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तामीराती सनत में क्या तरक्की कर रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप यहाँ ऊपर टॉप पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। इस प्लेलिस्ट की 10वीं और आखिरी किस्त में आज हम देखने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेलीकम्युनिकेशन में क्या तरक्की कर रही है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आप जितनी भी तरक्की देख रहे हैं दुनिया में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से, टेलीकम्युनिकेशन ने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज हम दुनिया के किसी भी कोने से दूसरे किसी भी कोने पर किसी से भी बात कर सकते हैं, उस आदमी को देख सकते हैं विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये कहूँ कि आप उस इंसान को उसी वक्त उसी लम्हे देख रहे हैं तो ये गलत ना होगा। टेलीकम्युनिकेशन की स्टार्ट 20वीं सदी के स्टार्ट में हुई, लेकिन जो वायरलेस फोन है, इंटरनेट है, ये 1960 की दहाई के बाद स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आज हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने के साथ साथ साइंसदान स्पेस में भी हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर दूर किसी भी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी तरक्की टेलीकम्युनिकेशन की बदौलत ही हुई है। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मदद दे रही है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। अभी हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेलीकम्युनिकेशन के 3 बड़े क्रूशियल एरियाज में मदद दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा मदद दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत ज्यादा मदद दे रहा है। और लास्ट पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में कैसे मदद दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की एफिशिएंसी को कैसे इनहांस कर रहा है, यानी नेटवर्क की एफिशिएंसी को पहले से ज्यादा बेहतर करने की तरफ ले जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क इस वक्त पूरी दुनिया में जाल बिछाए बैठा हुआ है, तो इसलिए इसके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। और इस वास्ट एरिया पे, इस वास्ट चैलेंजेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में, नेटवर्क के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको ऑटोमेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको ये तो पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें वो काम करती हैं जो कि इंसान करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी ज़हानत और अपने एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उसको मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में एआई के एल्गोरिथम नेटवर्क को ऑप्टिमाइज रखने में मदद देते हैं और इसके साथ साथ नेटवर्क को मेंटेन रखने में, और नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व करने की, उसको डिटेक्ट करने की और उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम नेटवर्क को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर नेटवर्क में कोई मैलवेयर है, कोई डिसकनेक्टिविटी है, तो उस प्रॉब्लम को प्री डिफाइंड मॉडल के थ्रू सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं ये। फॉर एग्जांपल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेटवर्क के अंदर ऑप्टिमाइज करने में और मेंटेन रखने के लिए यूज कर रही है। उसका नाम वोडाफोन है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एआई के थ्रू नेटवर्क के अंदर जो भी डिसकनेक्टिविटी या कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रेडिक्टिव मॉडल के थ्रू सॉल्व करती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कंपनी ने मेंशन किया है कि वो एआई के मॉडल्स यूज करते हैं। एज अ रिजल्ट कंपनी के नेटवर्क के अंदर डाउन टाइम बहुत कम आता है, जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सबसे बड़ा तरीका है। अब हम देखते हैं कि एआई फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे मदद दे रही है। फ्रॉड या फिर किसी भी किस्म का थ्रेट वो सिर्फ कंपनीज में नहीं आता, वो कस्टमर्स पे भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिम से कोई बंदा कॉल करके फ्रॉड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम उस अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं और कंपनीज को बताते हैं कि इस सिम पे फ्रॉड हो रहा है। तो कंपनी ऐसे फ्रॉड को डिटेक्ट करके उनको खत्म करने की कोशिश करती है। फ्रॉड डिटेक्शन में एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम टी मोबाइल है, ये इसके अंदर बहुत एक्सीलेंट काम कर रही है। इस कंपनी में एआई के एल्गोरिथम यूजर के डेटा को
लाइव मॉनिटर करते हैं ताकि वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें, आया कि ये रिसीवर साइड पे है या फिर सेंडर साइड पे। ये बहुत ही प्रोएक्टिव और एडवांस अप्रोच है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेलीकम्युनिकेशन में यूज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एआई नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में कैसे मदद दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में अब 5G नेटवर्क यूज हो रहा है, इसलिए नेटवर्क की स्पीड और नेटवर्क का ऑप्टिमाइज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनीज हैं वो एआई के एल्गोरिदम यूज करते हैं कि यूजर को जिस वक्त जितना ज्यादा डेटा डिमांड होगा वो उतना ज्यादा डेटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उतनी ज्यादा उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एआई के एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली सेटिंग चेंज कर देंगे। जब यूजर को ज्यादा डेटा चाहिए होगा उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ, मतलब जब यूजर ज्यादा डेटा यूज करेंगे उनको ज्यादा स्पीड प्रोवाइड की जाएगी। अगर एक यूजर कम डेटा यूज करता है तो वही बैंडविड्थ दूसरे यूजर को दी जाए, वो ज्यादा ऑप्टिमाइजली यूज कर सके इंटरनेट को। ये अप्रोच इस वक्त सबसे ज्यादा एक कंपनी है जिसका नाम एरिक्सन है, उसमें अप्लाई हो रही है, जो इस अप्रोच में टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि एआई टेलीकम्युनिकेशन में कितनी ज्यादा तरक्की करेगी। अभी हमने 3 बड़ी एप्लीकेशन शॉर्टली एक्सप्लोर की, जिसमें हमने देखा कि नेटवर्क की एफिशिएंसी कैसे इनहांस हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे मदद दे रहा है, और इसके साथ साथ नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी लाजमी करें। तो अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।